और वहीं नीट पेपर लीक का यह मामला, जहां पर चारों आरोपियों को कोर्ट लाया गया है। पटना सिविल कोर्ट में आरोपियों की यह पेशी। तो नीट पेपर लीक केस का यह पूरा मामला, चारों आरोपी को कोर्ट में लाया गया है। आज कोर्ट में आरोपियों की यह पेशी होनी है। तो देखिए, चारों आरोपी कोर्ट लाए गए। तो देखिए, चारों आरोपियों को कोर्ट लाया गया है और पटना सिविल कोर्ट में आरोपियों की पेशी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए, ये जहां एक और चारों आरोपी आज पेशी होगी, तो वहीं लगातार छात्र दूसरी ओर आक्रोशित हैं और एक और पीएस का भी नाम सामने आया है, जहां पर उनसे भी पूछताछ की जा रही है ईओयू के द्वारा। अंकुर, देखिए, ये 3 अलग अलग मामले हैं। अगर पीएस की बात की जाए, प्रीतम यादव की, तो ये अभी तक की बात सामने आ रही है कि एक पूछताछ हुई है, लेकिन इस पर अभी पूरी तरीके से सहमति नहीं बनाई जा सकती है कि पूछताछ अंदर हो चुकी है। लेकिन जो एडीजी हैं नैयर हसनैन, वो पटना पहुंच चुके हैं। सुबह 10:30 बजे ही ईओयू, जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर कार्यालय में आ गए थे और ये माना जा रहा है कि पूछताछ हुई है, लेकिन इस पर अभी भी संशय बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो आज पटना के सिविल कोर्ट में इन तमाम जो आरोपी हैं उनके जमानत के लिए याचिका जो है वो रखी गई थी। हालांकि जो एनएचएआई की डायरी की बात सिविल कोर्ट में की गई और बताया गया कि उस डायरी को भी समक्ष रखा जाए और आने वाले समय में जो है तारीख जो है वो बदल दिया गया है, यानी कि सुनवाई जो है वो आज टल गई है। अब अगले दिन सुनवाई होगी। जो जमानत की बात हो रही थी कि इन लोगों को जमानत दी जाए, उस जमानत पे अभी फिलहाल कह सकते हैं कि रोक लग गई है। और अगर तारीख की बात की जाए तो फिलहाल अभी ये नहीं बताया गया कि अगली सुनवाई जो है वो कब होगी। हालांकि 25 जून को ये बताया जा रहा है कि 25 जून को जो है वो सुनवाई होगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट में, माफ करें, सिविल कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसको टाल दिया गया है। अगला सुनवाई जो है वो 25 जून को होने वाला है, यानी कि रिमांड बढ़ा दिया गया है। अभी सभी आरोपियों से पूछताछ जो है वो फिर से होने वाली है। देखिए, लगातार नीट मामले में जो खुलासे हो रहे हैं उसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। एक तरफ प्रीतम यादव, तेजस्वी यादव के आप सचिव हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। ईओयू जो है उनसे पूछताछ करने वाली है। हमने ये खबर जरूर चलाई है कि पूछताछ हुई है, लेकिन इस पर अभी भी संशय बरकरार है कि क्या थोड़ी देर की पूछताछ हुई है, क्या आने वाले समय में फिर से पूछताछ होगी। ये तमाम बातें, ये तमाम पहलुओं जो है एक अभी भी सवाल बना हुआ है। अंकुर, बिल्कुल उत्कर्ष, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का अगर बात करें तो एक तरफ जहां ये पेपर लीक का मामला, तो वहीं काउंसलिंग को लेकर के भी सवाल उठ रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में तमाम बातें सामने आई हैं, इसमें देखिए 8 जुलाई को आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार की, वो तमाम साक्ष्य रखने वाली है और माना जा रहा है उसके बाद कई नई बातें निकल के सामने आ सकती है। लेकिन देखिए, अभी भी जो कोशिश है वो ये है कि आने वाले और जो कह सकते हैं कि सॉल्वर गैंग के लोग हैं उन्हें पकड़ा जा सके। लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। केवल अमित और नीतीश ही नहीं, इसके अलावा और भी कई नाम जो है वो आने वाले समय में सामने आ सकते हैं। ईओयू जो है वो अलग अलग तरीके से छानबीन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि 8 जुलाई को ये तमाम दस्तावेज जो है वो पेश किए जाएंगे। वहीं उत्कर्ष, एक जवाब मैं आपसे और चाह रहा हूं कि देखिए, इस तरीके से लगातार 4 आरोपियों की आज पेशी होगी और साथ ही साथ काउंसलिंग को लेकर के हमने बात करी। ऐसे में एनटीए भी इस दौरान पूरी तरीके से कई सवालों के घेरे में है और यही वजह है कि एनटीए से भी जवाब मांगा गया है। बिल्कुल, देखिए, एनटीए ज़रूर सवाल के घेरे में है, क्योंकि जो 70 क्वेश्चन, जो जले हुए क्वेश्चन मिले थे, क्वेश्चन पेपर्स मिले थे, उसमें करीब 70 क्वेश्चन जो थे वो आर्थिक अपराध इकाई ने फोरेंसिक डिपार्टमेंट से निकलवाए थे और एनटीए से क्वेश्चन पेपर्स मांगे गए थे ताकि ये सारे क्वेश्चंस को मैच किया जा सके। लेकिन अब तक एनटीए के द्वारा वो तमाम जानकारी नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं संशय इस वजह से भी है और सवाल इस वजह से एनटीए पर उठ रहा है। अंकुर, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने को। देखिए, देखना होगा कि आखिर ये जांच कितनी आगे तक जाती है और किसके किसके नाम सामने आते हैं।